नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सूबे में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वहीं लंबे वक्त से सत्ता का वनवास काट रही बीएसपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने शुरू कर दिया है। अब की बार बसपा अपनी छवि को लेकर खासा सतर्क है। टिकट बंटवारे को लेकर बसपा ने अपना तरीका बदला है। चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके साथ ही दलित और ब्राह्मण उत्पीड़न को भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। बीएसपी का 2022 के लिए प्लान। साफ छवि के उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड पर नजर। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अब अपनी पार्टी का ट्रेंड बदलने की कोशिश की है। इसके चलते तमाम उन विधानसभा उम्मीदवारों से बायोडाटा मांगा गया है जो 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा के बैनर तले लड़ना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों से ये बताने को कहा गया है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्या कुछ काम किए हैं। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इस बात का भी ऐलान किया है कि जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर है उनको बसपा मदद भी करेगी। 10 साल से सत्ता से बेदखल बीएसपी अब मिशन 2022 के प्लान को जीतने में जुट गई है। अपनी छवि बेदाग बनाने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पारदर्शी व्यवस्था की तैयारी की है। पुरानी बदनामियों से इतर इस बार बीएसपी खेमे में चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के साथ एक बायोडाटा देना होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने हाल में ये साफ किया था कि बीएसपी खुद अपने चुनाव में पैसा लगाने वाले उम्मीदवारों को टिकट देती है और टिकट के बदले किसी से पैसे नहीं लेती है। बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि बीएसपी ने टिकट दावेदारों के लिए क्या नियम बनाए हैं। बीएसपी के टिकट नियम, टिकट दावेदारों के लिए बनाए नए नियम। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी अब पैसे भी देगी तो आवेदन करने वालों की संख्या जरूर बढ़ेगी। नोटों के आधार पर जो वोटों का सौदा करता हो उनके हर टिकट बांटने का कोई दूसरा मापदंड हो सकता है क्या? बसपा केवल और केवल पैसे के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर ही टिकट बांटने का काम करती है। पार्टी की निष्ठा, समाज सेवा और तमाम राजनीतिक योग्यताएं, ये सब बातें केवल कोरी बकवास है। बसपा केवल पैसे के आधार पर राजनीति करती है। 2007 की तरह ही बसपा 2022 में भी उत्तर प्रदेश में अपने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए बसपा के सभी जोनल कोऑर्डिनेटर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को बताएं कि कैसे सपा, कांग्रेस और भाजपा ने दलित और ब्राह्मणों का शोषण किया है। वहीं टिकट के तरीके बदलने के साथ ही बीएसपी विधानसभा चुनाव के लिए दलित और ब्राह्मण उत्पीड़न को भी चुनावी हथियार बनाएगी।
प्रबुद्ध विचार गोष्ठी के बाद इस एजेंडे को धार दी जाएगी। चुनावी सभाओं में बीएसपी नेता पिछले 5 सालों में कैसे दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों का उत्पीड़न किया गया है, इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन बाकी दल बीएसपी की इस रणनीति पर सवाल पूछ रहे हैं। बिना चंदा के टिकट देने वाली पार्टियों की शायद चंदा देने वाले मिल भी नहीं रहे हैं कि चंदा दें। 2022 में उत्तर प्रदेश को बदहाल करने वाली सारी पार्टियों को बताते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम खड़े किए थे, उससे आगे भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा सहित कोई दल आगे नहीं बढ़ सके हैं। कांग्रेस पार्टी ये बताते हुए जनता के बीच में जा रही है और हमारी पूरी तैयारी है। मुझे लगता है कि लोगों के लिए आने वाले समय में समस्याएं आने वाली हैं, इसलिए पहले से अपने चीजों को बता दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल जातीय समीकरण के आधार पर, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको भी भूली नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने आज फर्क महसूस किया है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के रहते हुए किस प्रकार पारदर्शिता से काम हुआ है। वो कितना भी जातियों को रिझाने की कोशिश करें, सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की आएगी, विकास के मुद्दे पर आएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों लखनऊ में ही रहकर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बीएसपी का गेम प्लान विधानसभा चुनाव में कितना फायदा दिलाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में रहते हुए मायावती लगातार सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं और यही वजह है कि मायावती अपनी पार्टी की पुरानी छवि को हटाकर एक नई छवि बनाने की कवायद कर रही हैं। इसीलिए उम्मीदवारों से बायोडाटा मांगा गया है और इसके साथ ही 2022 में सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो सही से लागू हो सके, इसके लिए जोनल कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी मायावती ने दी है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, वी मीडिया, लखनऊ।